हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरोट 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ चुकी हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लेकर आपके लिए, साथ ही इन द नियर फ्यूचर उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा ब्रेक बीच में लग गया था, बट अभी जो है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि साइंस के अकॉर्डिंग नहीं तो मैं एटलीस्ट डेली एक करंट फीलिंग पे जो है रीडिंग अपलोड कर दूं। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ वो आप लोगों तक जा भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी इस चीज़ में हेल्प करिएगा, मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप तक पहुँचता है या नहीं। ओके, सबसे पहले हमेशा की तरह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। अगर कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड एज एक्स्ट्रा मैसेज, राइट। करंट फीलिंग्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या है। सो गाइज, यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखते हैं। देयर इज ऑल्सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यहाँ पर मेजर अरकाना कार्ड हैं तो 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपके पर्सन जो है इस टाइम, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, कोई ब्रेकअप सिचुएशन है या डिवोर्स की सिचुएशन है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एक ऑफ़र करना चाहते हैं अपने इमोशंस, राइट, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो रहे हैं इनके इमोशंस जो हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। थोड़ा सा माइक का इशू हो सकता है, आपको हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करके पहुँच रही हो, सो प्लीज़ आज के लिए आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। कल से इस चीज़ को मैं और बेहतर साउंड आपको दे सकूँ, इस चीज़ का मैं पूरी कोशिश करूँगी इस चीज़ की। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखता है कि एस ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल, ये चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका हल्का सा ईगो बीच में आ रहा है कुछ लोगों के। अगर आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो मैक्सिमम आपके जो पर्सन है वो इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं या एक्शन नहीं ले रहे हैं सामने से, क्योंकि वो बैलेंस चीज़ें करना चाहते हैं पर अकॉर्डिंग उनके चीज़ें बैलेंस होंगी ये वो सोच रहे हैं। वो जब भी चीज़ें बैलेंस करेंगे तो वो उनके अकॉर्डिंग वो बैलेंस करेंगे, यानी उनके टर्म्स और कंडीशंस पर वो इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उनकी क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं, आपकी लिमिटेशंस जो हैं, आपकी जो आपकी जो खुशी है वो उस पर खरी उतरती है कि नहीं, और आप उसे एक्सेप्ट कर पाती हैं या पाते हैं कि नहीं। आगे देखते हैं। कुछ लोगों के पर्सन, जैसा कि मैंने बोला, होपफुल हैं, चीज़ों को लेकर एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ईगो आ रहा है बीच में, थोड़ा सा चाइल्डिश लग रहे हैं मुझे। आपके जो पर्सन है वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या इस वक्त कोई ना कोई बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखती है। सो जो फीलिंग है वो यही है कि अपने करियर को फोकस इस समय ज़्यादा कर रहे हैं, अपने पैसे को, अपने लुक्स को, अपनी लाइफ स्टाइल को जितना ज़्यादा हो सके लग्जरियस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। बिज़नेस कोई ना कोई अपना स्टार्ट किया होगा, इन्होंने अपना कुछ काम स्टार्ट किया होगा। ये क्लोथ्स का भी हो सकता है, कोई भी आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, बट येस, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखती है कि ये जो है होपफुल हैं कि चीज़ें बेटर होंगी, और ऐसा होप रखते हुए अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस मुझे यहाँ पर ये नज़र आते हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी ज़्यादा इन्हें बर्डन महसूस हो रहा था इस रिलेशनशिप में, बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा लग रही थी,
फ्री होकर रहना चाह रहे हैं, ईजी होकर रहना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये नहीं रहेंगे तो इनकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, या फिर यही सबसे बड़ा इनकी लाइफ का बर्डन था। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम इज़ कि इनकी लाइफ में ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग्स थी, ब्लेसिंग के रूप में थी, जो इन्हें कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगी। अभी का क्या है, इनको लग रहा है कि बहुत ईजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर ये बहुत सारा बर्डन इनकी लाइफ में चल रहा है जिसको ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अब कोई फ़ोन करके किसी को बताना नहीं है कि ये कहाँ हैं, या इनको किसी की खैरियत नहीं पूछनी है, या इनको किसी के बारे में हाल चाल नहीं लेना है, या इनको किसी को बताना नहीं है कि फ़ोन पर किससे बात कर रही थी या किससे बात कर रहे थे। लाइक बाउंड्रीज़, एक लिमिटेशंस जो होती हैं, तो उससे ही आज़ाद हो गए हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ सॉर्टेड है। तो अभी ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो है ना, मुझे वो अपने करियर को और चीज़ों को लेके थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड दिख रहे हैं मुझे। सेल्फ ऑब्सेशन मुझे दिखता है, और थोड़ा सा मतलब खुद में ही अभी खुश हैं बहुत ज़्यादा। ये अपनी लव लाइफ को लेकर के एक्सप्रेसिव मुझे नहीं दिखते हैं। आपके बारे में सोचते हैं, पर कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने उन्हें डिच कर दिया है। लाइक ये शादी करना चाहते थे, ये अभी भी शादी करना चाहते हैं, बट मेरे व्यूअर्स ने इन्हें कमेंट नहीं किया, मेरे व्यूअर्स ने इन्हें जवाब नहीं दिया, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो धोखा देकर चले गए, उन्होंने कुछ कहा और किया कुछ, ऐसी कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर मुझे इनके दिमाग में लगती हैं। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या हकीकत भी हो सकती है। सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ये जनरल रीडिंग है तो जनरल मैसेजेस आएंगे, तो आपके जो मैसेजेस हैं आप वही कैरी करें। बट यहाँ पर येस मुझे दिखता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है द मून। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी कैन बी कोई भी हो सकता है ना, ये उनकी मदर हो सकती हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जूनियर सीनियर्स, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी का मतलब इट डजेंट मीन कि वो कोई पर्टिकुलर एक्स हैं, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या हस्बैंड वाइफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि आप लोगों के जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ हल्की सी समझ आने शुरू हो गई है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें इनको इतना झेलना ही झेलना है। कुछ ना कुछ ऐसे समय एक बाध्यता रहती है ना, समय टाइम ड्यूरेशन होती है, इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। और इस बीच में ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपनी जॉब पे, अपने करियर पे और अपनी लाइफ पे जितना ज़्यादा फोकस्ड होंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके करीब आ सकते हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये बेस्ट टाइम जो है आपके साथ, उसे रिमाइंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और साथ ही जो है अपने करियर को लेके कहीं ना कहीं इन्हें बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके शहर में आने का सोच रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है विथ पॉजिटिव एनर्जी। कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर होने वाली हैं। तो ओवरऑल मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखती है आपके पर्सन की आपको लेकर के, बट ये चीज़ मुझे नज़र आती है कि अभी ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर जागरूक, या होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर। जब भी मैं इन द नियर फ्यूचर बोलूँ तो 48 आवर्स मैक्सिमम आप इसे कैरी कर सकते हैं। सो इन द नियर फ्यूचर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन पॉसिबल है इन द नियर फ्यूचर। मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का कोई नेक्स्ट एक्शन पॉसिबल है, प्लीज़ गाइड करें। अगेन मेजर अरकाना कार्ड है तो 12 की 12 राशियां हैं। यहाँ पर मैं बता दूंगा इसकी, ये चीज़ें बैलेंस तो करना चाहेंगे, बट वही जो मैंने बोला अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर। और ये ज़्यादातर जो हैं ऐसी होंगी जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सेक्सुअली एडिक्ट हो गए होंगे, ड्रंक बहुत ज़्यादा रहने लगे होंगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई बैड हैबिट्स, बुरी संगत में ये व्यक्ति विशेष जो हैं, महिला या मर्द जो भी हैं, ये पुरुष। तो लेकिन इनका जो जेस्चर है, इनका जो इस वक्त का रहन सहन है, वो थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा हो गया है पॉजिटिव एनर्जी से। तो ये चीज़ें बैलेंस करेंगे, हील भी करेंगे, चाहेंगे कि चीज़ें थोड़ी मोड़ी सुधरें भी, लेकिन ये कुछ ऐसी आपके सामने बातें कर देंगे जो आपका मन खट्टा हो जाएगा कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हैं। अगर आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपको कुछ कॉफ़ी पे, चाय पे ऑफ़र करें कि चलते हैं बैठकर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो आएंगे, पूछेंगे,
थोड़ी हेल्दी बातें करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर कन्वर्जेशन ज़रूर होगी, है ना। 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड है तो कन्वर्जेशन यहाँ पर होगी, कॉल मैसेज वगैरह पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आ सकता है, कैजुअल, बहुत कैजुअल बातचीत हो सकती है, हेल्दी फ्लर्ट हो सकता है, हंसी मजाक की बातें कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इस वक्त लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो इनकी बातों को बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, ये मेरी राय है आपके लिए। ये बहुत कैजुअल बात करेंगे आपसे, तफरी मजाक करेंगे, मतलब जस्ट एक ईज़ी रहेंगे, उसमें बहुत कमिट करने के मूड में नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना भटके हुए हैं इस समय। रिलेशनशिप इज़ लाइक ठीक है ना, मतलब अभी आ जाएंगे जब आना होगा, अभी लाइफ है, एंजॉय करते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे इनके अंदर नज़र आती हैं। आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हम्म परफेक्ट टाइमिंग, अगर कोई ये पूछ रहा है कि क्या तुरंत कुछ पॉसिबल है, तो नो का कार्ड है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशंस का कार्ड है। सो वही चीज़ है, अपने इंट्यूशन सुनिए, अपनी जो लिमिटेशंस हैं, आपके परिवार के जो संस्कार हैं, उनको अडिग रहिए, उन पे टिके रहिए। जो आपके लिए बना है वो अवश्य आपकी तरफ आएगा, ज़रूर आएगा, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है। परमात्मा ने उसको आपके लिए लिखा है, आपके लिए बनाया है, राइट। तो अपने करियर पर जो है फोकस्ड रहिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, क्योंकि डेस्टिनी जो जो डेस्टिनी का टाइम है ना, उससे पहले चीज़ें मुमकिन नहीं है। सो आप ये समझ कर चलिए कि आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है, प्लस अपनी फैमिली का, उनका ध्यान रखना है जो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक चीज़ पर टिके रहना, बार 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 सोचते रहना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए नहीं होगी। अपने इंट्यूशन सुनिएगा, जब ये आपसे कोई भी बात करते हैं, कोई भी चीज़ कहते हैं, कोई टर्म्स और कंडीशंस रखते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनिए, उन्हें फॉलो करिए, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सो दिस इज़ इट, आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। कॉल नहीं बल्कि आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।